हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शान एंड मॉमी। तो आज मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चढ़ा दी थी दाल मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी। मैं इसको 3 बार वॉश करती हूँ। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी हल्दी और थोड़ी सी 1 चुटकी डाली थी हींग मैं बॉईल होते टाइम ही डाल देती हूँ क्योंकि उसकी जो खुशबू आती है ना, हाँ मुझे बहुत पसंद आती है। अब मैं यहाँ पे वॉश करने लगी थी बर्तन थे मेरे रात के, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए थे। सुबह उठ के मैं जाती हूँ जिम कराने जाती हूँ, फिर आके बनाती हूँ चाय, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ शेक। तो उन सब का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट डेफिनेटली मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं अपना रूटीन फुल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं करी थी बर्तन को अच्छी तरीके से वॉश। तो बर्तन तो वॉश इजीली हो जाते हैं, बट ये जो शेकर होता है ना, ये इसमें मतलब वॉश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इसको ना साइड से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छी तरीके से बर्तन पूरी तरीके से वॉश कर लिए थे। अब मैं यहाँ पे बर्तनों को धो रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, अभी पानी ठीक से आता नहीं है। तो हम रात में इसलिए भी बर्तन नहीं वॉश करती हूँ क्योंकि कभी पानी ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से। नहीं तो मैं पहले कभी भी रात में बर्तन रख कर नहीं सोती थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बर्तनों को वॉश कर दिया, फिर अब उनको धो लिया। अब यहाँ पे मैंने पहले तो स्लैब को अच्छी तरीके से क्लीन किया था। वैसे मेरे पास डला है बर्तन का, बट फिर मुझे ना थोड़ी आलसी आती है उसमें से बर्तन को जमाने में। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिंक को क्लीन। तो यहाँ पे मैंने सिंक को क्लीन कर दिया। अब मैं स्लैब को भी अच्छी तरीके से वापस से सुखा रही थी। अब यहाँ पे मेरा काम हो चुका था लगभग, तो मैंने करने लगी किचन को भी क्लीन। मैं खाना बनाते बनाते भी क्लीन करती जाती हूँ किचन को क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा साफ़ दिखता है। तो यहाँ मैंने ना जब दाल निकाली थी तो चावल भी निकाल लिया था क्योंकि वो ऊपर रखा है मैंने। ये जो प्रोटीन के डब्बे हैं ना, इनके अंदर सारा सामान जमा दिया है। मैं गई थी मार्केट से लेके आई थी मैं कुछ सब्जियां। ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लाई थी, मैं लाई थी आलू टमाटर प्याज, बेसिकली जो नीड होती है। मेरे घर में मोस्टली बनता है दाल चावल, तो मैं उसके हिसाब से आलू टमाटर प्याज ये सब कुछ लेके आ जाती हूँ। अब आप बोलेंगे आलू दाल चावल में तो नहीं डलता, तो हाँ, बट आलू एक ऐसी चीज़ है जो कि घर में होनी चाहिए। जैसे कि कभी हम फ्राइज़ बना सकते हैं, कभी पराठे, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसमें रख दिया है। अब आप बोलेंगे आलू प्याज को फ्रिज में कौन रखता है? भाई मैं तो रख देती हूँ क्योंकि मेरे घर ना हो रहे हैं बहुत सारे चूहे। तो चूहों से बचाने के लिए ना मैं सारी चीज़ों को जो हो सके उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया है। ये मेडिसिन है मेरे बच्चे की। मेरे बेटे को लग रहे थे वॉमिट और लूज़ मोशंस, उसकी शायद दाढ़ आ रही है या जो भी रीज़न है, उसको पानी का भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उसको डाइजेशन इशू हो जाता है। वो है 2.5 साल का, तो उसके लिए हमने पानी मंगा लिया था। और यहाँ पे मैं अब करने लगी थी टमाटर और प्याज कट, क्योंकि मुझे करनी थी दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल को फ्राई करने के लिए प्याज को और टमाटर को अच्छी तरीके से काट लिया था। मैं वैसे तो नीचे बैठ के काटती हूँ, मुझे ना बहुत आलस आता है, इसलिए मैं नीचे बैठ के आराम से काटती हूँ। बट आज मैंने यहाँ पे स्लैब पे काटे, कभी कभी कट कर लेती हूँ जब मुझे थोड़ी जल्दी होती है। तो यहाँ पे दाल मेरी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई थी, तो मैं दाल में ना थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देती हूँ वहीं पर बॉयल होने के बाद ही तुरंत में, क्योंकि वो गरम रहती है, नहीं तो फिर पानी हमको बॉयल करके डालना पड़ता है। तो यहाँ पे दाल थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैंने उसको निकाल लिया था पतीली में, क्योंकि मेरे पास ना एक कुकर बड़ा वाला है तो मैं उसमें नहीं बनाती हूँ, ये छोटा वाला कुकर है, इसी में मैं दाल चावल दोनों बनाती हूँ, अलग अलग बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, जिम करके आ गए थे वर्कआउट करके। तो देखो कितनी अच्छी बॉडी हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड चल रहे हैं गेनिंग पे, तो उनको वेट गेन करना है। यहाँ पे मैं पीने लगी थी पानी थोड़ा ठंडा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड कुछ बता रहे थे तो मैं वो सुन रही थी। तो देखो बॉडी तो भाई साहब क्या हो रही है, उनकी 1 नंबर हो रही है, वेट गेन हो रहा है। साला यहाँ पे हमारा लेडीज़ों का तो वेट ऐसे गेन होता है ना बिना किसी चीज़ के, जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग वेट गेन करते हैं तो भी उनका गेन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल हो गया था अच्छी तरीके से गर्म। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ राई जीरा। और यहाँ पे मुझे पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मैंने ना पंखा नहीं चला रखा, क्योंकि गैस थोड़ी सी मतलब वो कम ज़्यादा होने लगती है, हवा लगती है। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद राई जीरा तड़कने के बाद मैंने डाल दिया था प्याज। अब प्याज को ब्राउन होने दे रही हूँ, फिर से मुझे प्यास लगने लगी तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी और पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना प्रोटीन शेक लेके इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बता रहे थे, तो मैं वो बातें उनकी सुन रही थी।
अब मैंने प्याज अच्छी ब्राउन होने के बाद उसमें ऐड कर दिए थे टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरीके से पहले मैं हो जाने देती हूँ। अब कुछ लोग हरी धनिया डालते हैं बाद में गार्निशिंग के लिए, बट मैं थोड़ा सा पहले ही डाल देती हूँ क्योंकि वो अच्छी तरीके से फ्लेवर में हो जाता है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इन तीनों को अच्छी तरीके से कुक होने देने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। नमक मैंने अपने टेस्ट अनुसार ऐड किया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं हरी नहीं डालती। लाल मिर्ची मेरी थोड़ी ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए मैंने डाली थोड़ी ज़्यादा। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला आधा चम्मच हरा धना पाउडर और थोड़ी सी हल्दी वापस से। अब मैंने इसमें डाल दी थी दाल अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए रख दी थी। अब मैंने यहाँ पे चावल भी मेरे हो रहे हैं। अब मैं सुन रही थी मेरे हस्बैंड की बातें, वो क्या क्या मुझे बता रहे थे। तो बाकी जो बर्तन थे वो भी मैं वापस से अच्छी तरीके से वॉश होने के लिए रख दिया, पर मैंने तुरंत में बर्तन नहीं धोए क्योंकि मुझे ना सेम थिंग आलस आने लगता है आजकल बर्तन धोते धोते। तो यहाँ पे बन चुकी थी मेरी दाल, देख सकते हो कितनी टेस्टी दिख रही है, बनी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बन गए चावल, बट चावल थोड़े से लग गए थे, तो यहाँ पे मेरे दाल चावल रेडी हैं।